अभी सुन रहे हैं महाजनपद काल। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। भारत के 16 महाजनपदों में 3 अंग, मगध और बज्जी बिहार में थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। इसमें अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह बिहार के अंतर्गत आते थे। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को हुएनसांग चेनप्पो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा तितुक्षी था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत में चर्चित कुंतीपुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रदवर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंपा जैन धर्म यानी महावीर से प्रेरित होकर को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। आगे है बज्जी संघ। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कावित्रिक एवं बज्जी महत्वपूर्ण थे। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य था। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोजीवी के संघ के रूप में किया है। इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम यानी वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। बज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। बज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। बुद्धकालीन गणराज्य कपालिक, शाक्य, शुमशुमार पर्वत, मग्ध, केशपुत्र, कालाम, रामग्राम, कोलिये, कुशीनारा मल्ल, पावा मल्ल, पिपल्लीवन, मौर्य, अलकप, बुली, वैशाली, लिच्छवी, मिथिला, विदेह। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र
विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण हेतु महावन में प्रसिद्ध कारागारशाला का निर्माण करवाया था। बजी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राज्य राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा श्रुति या प्रमाति था। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। आगे है आम्रपाली। यह वैशाली लिच्छवी की राजनीतांगिना एवं परम रूपवती कामकला प्रवीण गणिका थी। उस युग में राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। आम्रपाली यानी अम्बपली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। इसके बाद आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्यम्मा कहकर संबोधित किया। इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बुद्ध की सौतेली माता या मौसी प्रजापति गौतमी थी। आगे आता है जीवक। जीवक मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसकी माता का नाम शलावती था, जो राजगिरी के गणिका थी। ऐसा माना जाता है कि उसके जन्म के बाद शलावती ने उसे घूरे यानी कूड़ा पर फेंक दिया था, जिसे बिंबिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उसे उठाकर घर ले आया। उसका लालन पालन के बाद बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला यानी कश्मीर में शिक्षा हेतु भेज दिया, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना और राजगृह के निकट अम्बवन यानी अम्रोधान में अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई। उनका अनुयायी बन गया। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण ही बिंबिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसी के साथ महाजनपद काल समाप्त होता है।